सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो हमारा एक क्वेश्चन रह गया था एंड आई वाज गेटिंग रिपीटेड रिक्वेस्ट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन वाज दैट ऑल कल्चर्स आर हाइब्रिड। जो सारी कल्चर्स हैं वो आपकी हाइब्रिड होती हैं, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना था। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे पूछे जाएं, व्हाट इज़ कल्चर, व्हाट इज़ सिविलाइजेशन, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो सकता है जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएं वो हल्के से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सी दैट व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। एग्जामिनर का जो कॉन्टेक्स्ट है पूछने का वो क्या है। कोई भी एक थॉट ऑफ लाइन एग्जामिनर का कंटेक्स्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर द कंटेक्स्ट ऑफ एग्जामिनर इज द डिफ्यूजनिस्ट स्कूल। डिफ्यूजनिस्ट पर्टिकुलरली फादर विलहेल्म स्मिथ, उन्होंने ये लाइन कही थी कि ये जो सारी की सारी कल्चर्स हैं वो सारी की सारी हाइब्रिड हो चुकी हैं। और फादर विलहेल्म स्मिथ ही बिलोंग्स टू द जर्मन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और द जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। ठीक है, तो वो एक टर्शरी ग्रेड की बात करते हैं। तो वो टर्शरी ग्रेड की बात करते हैं। टर्शरी ग्रेड की बात करके वो कहते हैं कि टर्शरी ग्रेड में जो सारी की सारी सिविलाइजेशन थी वो हाइब्रिड होना शुरू हो गई थी, वो एक दूसरे के साथ मिक्स होना शुरू हो गई थी। ठीक है, सो आई वॉजंट एबल टू फाइंड अ सिंगल कॉपी जिसने प्रॉपर इसका आंसर लिखा हो, जिसने प्रॉपर डाइवर्सिटी इस आंसर को दी हो, कंटेक्स्ट में आंसर लिखा हो। या तो किसी ने सारा का सारा ही आपके पास जो डिफ्यूजनिस्ट स्कूल है उसको इसमें लिख दिया, या फिर मतलब किसी ने फंक्शनिज्म भी लिख दिया, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म भी लिख दिया, जो दिमाग में आ रहा था वही भर दिया इसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जो सबसे बेस्ट वे होता है टू राइटिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट इज फर्स्ट ट्राई टू सी दैट व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर का कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है जी, एग्जामिनर का कंटेक्स्ट है फादर विलहेल्म स्मिथ, और इस डिग्री का आपको नॉलेज, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, इस डिग्री की आपको एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, सो यू कैन स्टार्ट की फ्रॉम वेयर दैट कल्चर होता क्या है। ऑब्वियसली आप टाइलर की जो डेफिनेशन है, जो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। दैट द कल्चर इज द कम्प्लेक्स होल, जो कि बिलीफ, नॉलेज, आर्ट, मॉरल, कस्टम, ये सारी चीज़ें जो भी ह्यूमन बीइंग एक्वायर कर सकता है उन सभी का एक जो मिश्रण होता है उसको आप कल्चर कह देते हो। ठीक है जी, देन इन द सेकेंड पैराग्राफ यू शुड स्टार्ट विद द फादर विलहेल्म स्मिथ। आप फादर विलहेल्म स्मिथ से शुरू कर सकते हो। दैट ही गेव द कंसेप्ट, एक टर्शरी ग्रेड का जो उन्होंने डिफ्यूजन में टर्शरी ग्रेड का एक कंसेप्ट दिया था, उसमें उन्होंने कहा दैट इन द टर्शरी ग्रेड का एक टाइम पीरियड से मतलब है कि जब आपके पास टर्शरी ग्रेड का टाइम पीरियड आया था, देन द कल्चर्स दे स्टार्टेड मिक्सिंग विद ईच अदर। सो देयर इज नो कल्चर जिसमें मिक्सिंग ना हुई हो। सारी की सारी कल्चर्स जो हैं वो हाइब्रिड हो चुकी हैं। फिर इन दी थर्ड पैराग्राफ, उसके बाद वाला जो पैराग्राफ लिखोगे, देन राइट की कल्चर्स जो हैं दे अडेप्ट टू ईच अदर। वो एक दूसरे का जो कल्चरल कंटेंट होता है उसको वो अडेप्ट करती हैं। यहाँ पे यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ फ्रांज बोआ। आप फ्रांज बोआ का हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म अप्रोच का एक एग्जाम्पल दे सकते हो ऑन द त्रिमशामशा मिथ। जिस तरह से उन्होंने बताया था कि किस तरह से आपके पास जो मिथ्या है, त्रिमशामशा मिथ है, वो एक कल्चर से दूसरी कल्चर में किस तरह से मॉडिफाई हो रही है। ठीक है, सो इट विल बी फॉर, यहाँ पे आप फॉर लिखोगे कि ओके एवरी कल्चर इज हाइब्रिड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्रिटिकली एनालाइज, उसको आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है। सो अब आप दूसरी डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करोगे। नाउ यू विल ट्राई टू थिंक क्रिटिकली। सो व्हेन यू विल ट्राई टू थिंक क्रिटिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू थिंक अबाउट सम कुछ कल्चर्स की, कुछ ट्राइब्स की सोचने की बात कीजिए जो कि अभी तक असिमिलेट नहीं हो पाई हैं। ठीक है, कुछ निकोबारी ट्राइब्स हैं, कुछ अंडेमानीज ट्राइब्स हैं जो कि अभी तक प्रॉपरली जो हैं वो लोगों के साथ असिमिलेट नहीं हो पाई हैं। ठीक है, उसका आप एग्जांपल लीजिए। देन थ्योरेटिकल अजम्पशंस,
फिर जो थ्योरी है वो दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गिव द थ्योरी ऑफ मलिनोस्की। मलिनोस्की की थ्योरी दीजिए। मलिनोस्की साफ साफ ये कहते हैं कि जो आपकी नीड है उसी के आधार पे आपकी जो कल्चर है वो बनेगी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आपकी कल्चर नहीं बनेगी, अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आपकी कल्चर उसको पैदा करके आपके आगे रख देगी, मलिनोस्की कहते हैं। एंड अलॉन्ग विद मलिनोस्की देयर इज क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, जो कि कहता है दैट एवरी डेवलपमेंट इट इज़ फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द कल्चर। वो इनसाइड से ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। डिफ्यूजन होता है लेकिन डिफ्यूजन ज़्यादा नहीं होता, उसका ज़्यादा रोल आपके कल्चर में नहीं होता है। ठीक है, गिव दिस, आपके पास ये जो थ्योरेटिकल अजम्पशंस हैं या फिर जो थ्योरेटिकल स्टैंडिंग है इसको दीजिए। देन ट्राई टू हैव अ कंक्लूजन। फिर आप एक जो बैलेंस कंक्लूजन है वो ड्रॉ कर सकते हो। बैलेंस कंक्लूजन एक लड़के ने बहुत अच्छा ड्रॉ किया था कोरोना वायरस पेंडेमिक का, कि ग्रेटर अंडेमानीज में भी, जो ग्रेटर अंडेमानीज अंडेमान ट्राइब अंडेमान आइलैंड्स में रहती हैं, स्टेट आइलैंड में रहते हैं। देखो ग्रेटर अंडेमानीज बहुत फैले हुए हैं, बहुत सारे जो ग्रेटर अंडेमानीज हैं वो काम करते हैं, पोर्ट ब्लेयर में भी काम करते हैं। तो उनमें तो चलो जो कोरोना वायरस है वो आसानी से फैल सकता था, बट जो स्टेट आइलैंड वाले हैं अंडेमान, जो ग्रेटर अंडेमानीज हैं, उनमें भी कोरोना वायरस फैल गया और उनकी भी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से बदली हुई है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि जो डिफ्यूज़न है इट हैपन्स, एंड जो ट्राइब्स हैं, जो कल्चर्स हैं, वो जो भी डिफ्यूज्ड एलिमेंट्स होते हैं उनको अडेप्ट करती हैं। ठीक है, हेंस ये जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है, ये चलती आ रही है। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड राइट। दोनों चीज़ों को लिखना है। यू विल ऑल्सो सी फ्रॉम द फॉर साइड, यू विल ऑल्सो सी फ्रॉम द अगेंस्ट साइड, बट ऑब्वियसली द ट्रुथ इज दैट द डिफ्यूजन हैपन्स एंड द कल्चर्स दे अडेप्ट टू द डिफ्यूजन। ओके, तो इस तरह से इस सवाल को लिखना था। ओके, होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है जी।